यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए 5 दिव्य मूल तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जिनमें से आज से मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषयक कुरान स्पष्टीक्रम में पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा के 7वीं आयत पर चर्चा परिचर्चा कर रही हूँ, जिसमें अल्लाह ताला कुछ ऐसा कहते हैं। गैलिल मगजबी अलैहिम लज्जालीन अर्थात न रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गजब किया गया और न उन लोगों का जो लोग रास्ते से गुम हो गए। अल्लाह ताला की यह हिदायत उन मुसलमानों के लिए फ़र्ज की गई है जिन मुसलमानों को इनाम में सिर्फ अलख नकाब वाले खुदा के दीदार की दरकार होती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके अलख नकाब का दीदार सिर्फ उन मुसलमानों को हो सकता है जो मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही नहीं बल्कि इस बात को भी काबिल गौर बनाते हैं कि उसका किसी भी तरह का जरा सा भी ताल्लुक़ ऐसे इंसान से न रहे जो इंसान गुमराह है या जिस पर अल्लाह ताला ने गजब ढाया है। पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की इस 7वीं आयत में अल्लाह ताला ने 2 तरह के इंसानों का जिक्र किया है, पहला गजबी इंसान का और दूसरा गुमराह इंसान का। अगर आप मुस्लिम या गैर मुस्लिम एक इस्लाम धर्म प्रेमी हैं तो क्या कभी आपने इस सवाल पर गौर फरमाया कि कौन होता है गुमराह इंसान और कौन होता है गजब वाला इंसान? इस सवाल के जवाब में आपकी हाँ है तो भी और ना है तो भी आपको इस आयत का पाक साफ और सच्चा अच्छा मतलब जानना ही चाहिए। वह यह कि खुदा मुसलमानी ज़िंदगी जीने वाले हर इस्लाम धर्म प्रेमी को यह हिदायत दे रहे हैं कि सभी इस्लाम धर्म प्रेमियों को अपनी ज़िंदगी जीने का तौर तरीका वैसा नहीं बनाना चाहिए जैसा कि गुमराह और गजबी इंसानों के जीने का तौर तरीका होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या होगा कि अल्लाह ताला की नज़र में गुमराह वाला इंसान कौन है और गजब वाला इंसान कौन है? पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा के इस 7वीं आयत में गजब का मतलब उस इस्लाम धर्म प्रेमी से है जो पवित्र कुरान की सभी आयतों की जांच परख बहुत अच्छी तरह से करता है, यानी कि अपने इल्मी ताकत का इस्तेमाल तो करता ही करता है, इसके साथ साथ वह खुदाई हिदायतों का पाक साफ और सच्चा अच्छा मतलब जानने समझने के लिए सवाल पूछ कर इस्लामिक स्कॉलरों के नाक में भी दम कर देता है। और जब उसे खुदाई आयतों का रोज़मर्रा की इंसानी ज़िंदगी में नुकसान और फ़ायदा समझ में आ जाता है, बावजूद इसके वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन आयतों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता है और सवाल करने पर खुद को बचाने के लिए जलेबी नुमा सवाल जवाब करके खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है खुदाई हिदायतों के बारे में। खुदा के इंसाफ़ी नज़र में ऐसे ही लोगों के ऊपर खुदा खूब गज़ब ढाते हैं। फातिहा की 7वीं हिदायत में अल्लाह ताला ने ऐसे ही गजबी लोगों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी हुई है। अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को एक और तरह के लोगों से दूरी बनाए रखने का हुक्म दिया है जो लोग गुमराह होते हैं। गुमराह मुसलमान वह मुसलमान होता है जो यह जानता तो है कि इस दुनिया में पवित्र कुरान नाम की आखिरी ज्ञान की किताब होती है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के द्वारा हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़वाई थी। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फातिहा का इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन यह जानने समझने की जरा भी कोशिश नहीं करते हैं कि पवित्र कुरान की सभी आयतों का पाक साफ और सच्चा अच्छा मतलब क्या हो सकता है।
ایسے لوگ پیدا ہو کر کھاتے پیتے سوتے جاگتے چھوٹا سے بڑا ہوتے ہوئے ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ پوتر قرآن کے سروادھک پوتر پاٹھ فاتحہ 7 کا پاک صاف سچا اور اچھا مطلب یہی ہونا چاہیے، غضب اور گمراہ ہونے کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کس مسلمان کو گمراہ کہتے ہیں اور کس مسلمان کو غضب کا حقدار بناتے ہیں۔ کیا اب بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ کون مسلمان غضب کا مسلمان ہوتا ہے اور کون مسلمان گمراہ؟ کون کرتا ہے کسی مسلمان کو گمراہ اور کون بناتا ہے کسی مسلمان کو غضب کا مسلمان؟ سرو شکتیمان ایشور ارتھات اللہ تعالیٰ وشیہ قرآن اسپشٹیکرم میں آج بس اتنا ہی، شیش آگامی ویڈیو میں۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔